Hi friends, welcome to New Associates and thanks a lot for viewing our channel friends. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट. नाउ फ्रेंड्स, प्लेंट ड्राफ्टिंग को हमने चार पोर्शंस में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज टाइटल ऑफ द प्लेंट, सेकंड इज सब्जेक्ट और बॉडी ऑफ द प्लेंट, थर्ड इज प्रेयर और रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट एंड फोर्थ इज वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेंट. फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें दैट इज टाइटल ऑफ द प्लेंट, तो टाइटल ऑफ द प्लेंट को फ्रेंड्स फर्दर दो पार्ट में फिर डिवाइड किया गया है. दैट इज नेम ऑफ द कोर्ट. आप सबसे ऊपर मेंशन करेंगे कि किस कोर्ट के समक्ष आप प्लेंट फाइल कर रहे हैं, तो नेम ऑफ द कोर्ट. और ये चीज मेंशन्ड है ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल ए के अंदर ऑफ सीपीसी. उसके बाद हम मेंशन करेंगे नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ. ये चीज डिफाइंड है ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल बी ऑफ सीपीसी. प्लेंटिफ फ्रेंड्स कौन होता है? प्लेंटिफ वो आदमी होता है जो प्लेंट इनिशिएट कर रहा होता है या जो कोर्ट के समक्ष प्लेंट फाइल कर रहा होता है. तो प्लेंटिफ वो आदमी होता है जो अपना प्लेंट फाइल कर रहा होता है. और ये फाइल किसके अगेंस्ट करता है? ये फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट. तो प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट. तो डिफेंडेंट की डिटेल भी सेम हमको देनी होगी, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट. और ये हो जाएगा ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल सी में. उसके बाद हम यहां पे मेंशन करेंगे सब्जेक्ट और टाइटल ऑफ द सूट और द प्लेंट, कि जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम मेंशन करेंगे ऊपर. उसके बाद अब हमारा टाइटल ऑफ द सूट कंप्लीट हो गया, टाइटल ऑफ द प्लेंट कंप्लीट हो गया. अब हमारी चालू होगी बॉडी ऑफ द प्लेंट. बॉडी ऑफ द प्लेंट और द सब्जेक्ट ऑफ द प्लेंट के बाद मेंशन करने के बाद जो उसका अंदर का कंटेंट है वो स्टार्ट होगा फिर से नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ के अकॉर्डिंग. सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे, उसके बाद हम मेंशन करेंगे अगेन नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट एज पर ऑर्डर 7 रूल 1 सी ऑफ सीपीसी. उसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन आता है डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस और द मैटर टू मैटर. अगर इस केस के अंदर आप जो केस ड्राफ्ट कर रहे हैं, अगर उस केस के अंदर कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर या अनसाउंड माइंड का है, सो यू विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट इन योर प्लेंट. और ये स्टेटमेंट कवर होगा ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल डी ऑफ सीपीसी के अंदर. अगर ऐसा नहीं है, कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट माइनर या अनसाउंड माइंड का नहीं है, तो यू विल बी स्किपिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट और आप आगे बढ़ जाएंगे ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस के साथ. ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस फ्रेंड्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है अपने पहले वाले वीडियो के अंदर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं. उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल्स मेंशन करी हुई है कि आप कैसे जो है ड्राफ्टिंग को इनहांस करेंगे और कौन सी स्किल्स आपकी कैसे उसके अंदर अप्लाई होंगे और कैसे आप ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस या स्टोरी आप बनाएंगे. ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस फ्रेंड्स कई पैराग्राफ्स में जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस. अलग अलग केसेस की अलग अलग कंडीशंस होती है, अलग अलग हायरार्की होती है, अलग अलग डेट एंड इवेंट्स की कंडीशन होती है. तो उसके अकॉर्डिंगली किसी में ज्यादा पैरा बनते हैं, किसी में कम पैरा बनते हैं. सो दैट डिपेंड्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फैक्ट्स पैरा वाइज कंसाइज फॉर्म के अंदर नरेट करेंगे. कंसाइज फॉर्म के अंदर जितना कोशिश हो सके उतना आप उन पैरास को देखेंगे कि वो अलग अलग रहे, शॉर्ट रहे, सिंपल रहे और कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, प्लस उसके अंदर कोई एम्बिग्यूटी ना हो. तो आप ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस डिपेंडिंग अपॉन द केस आप उसको कंक्लूड कर देंगे. उसके बाद आते हैं फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉज ऑफ एक्शन एंड वेयर इट अरोज. नाउ व्हाई आई एम मेंशनिंग कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ, ये पूरी डिटेल आप एक या दो पैरा या 3 पैरा के अंदर जैसे भी आप डिफाइन कर पाए इजीली कन्वीनियंटली आप उसको डिफाइन करेंगे. और ये चीज डिफाइन होने के बाद ये कवर होती है ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल ई के अंदर कॉज ऑफ एक्शन एंड वेयर इट अरोज. वेयर इट अरोज क्योंकि ये चीज डिफाइन करेगी, फर्दर हेल्प करेगी व्हाइल कैलकुलेटिंग और व्हाइल प्रिपेयरिंग द जुरिसडिक्शन. टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को कैलकुलेट करने में ये आपकी हेल्प करेगी कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन किस जगह पे आएगा. उसके बाद मेंशन होगा फैक्ट शोइंग that the court where you are filing the case has the jurisdiction. आपको एक स्पेसिफिक पैरा मेंशन करना होगा that the particular court where you are presenting your case has the jurisdiction over the matter.
ज्यूरिसडिक्शन की दो कंडीशंस होती हैं, मैंने जैसे एक्सप्लेन किया पहले आपको। पहला हो गया टेरिटोरियल, दूसरा हो गया पेक्यूनियरी। तो ये दोनों ही चीजें आपको मेंशन करके देखना होगा और अपने एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आपको अपना केस फाइल करना होगा। सो स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट दैट द कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन is covered under order 7 rule 1 sub rule F of CPC। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आपको, अगर आपके केस में ऐसा होता है तो आप फाइल करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप उस चीज को स्किप कर सकते हैं। वो आता है रेलिंक्विशमेंट के ऊपर, रेलिंक्विशमेंट या सेट ऑफ के ऊपर। इफ यू आर रेलिंक्विशिंग एन अमाउंट, आप रेलिंक्विश करते हो कोई अमाउंट को, तो आप वो अमाउंट स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए एक पैरा मेंशन करेंगे उसके अंदर, और ये चीज गवर्न होगी ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल H के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं है आपके केस के अंदर, सो यू कैन स्किप इट। उसके बाद हम मेंशन करेंगे वैल्यूएशन ऑफ द सूट एंड द कोर्ट फीस। कोर्ट फीस कैलकुलेट करने के लिए यू कैन रेफर टू कोर्ट फीस एक्ट, और वैल्यूएशन ऑफ सूट कैलकुलेट करने के बाद आप अकॉर्डिंगली कोर्ट फीस कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों चीजों को स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये आपका पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करेगा। प्लस अगर आपने ये पॉइंट स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया, आप वैल्यूएशन नहीं लगाते हैं, आप कोर्ट फीस नहीं लगाते हैं, तो आपका सूट डिफेक्टिव हो जाएगा एंड इट विल बी डिसमिस्ड ऑन द टेक्निकल इशू। तो आप ये दोनों पॉइंट्स कवर करिए, और ये ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल I ऑफ CPC के अंदर में स्पेसिफिकली मेंशन भी है। उसके बाद आता है लिमिटेशन, बिकॉज सिविल सूट्स हैज अ लिमिटेशन। तो आपकी लिमिटेशन उसके अंदर प्रिस्क्राइब होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। तो कॉज ऑफ एक्शन आपने ऊपर मेंशन ही किया हुआ था, तो वहां से आप पूरे का पूरा अपना लिमिटेशन देख सकते हैं। आप एक पैरा मेंशन करेंगे कि माय सूट इज बीइंग फाइल्ड विद इन लिमिटेशन। अगर ये विद इन लिमिटेशन नहीं है, डिले है, तो एक कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एफिडेविट आप फाइल करेंगे। उसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे इन लेंथ। बट इन शॉर्ट, अगर आपका विद इन लिमिटेशन है तो आप लिमिटेशन का एक पैरा मेंशन करेंगे। अगर लिमिटेशन के अंदर नहीं है तो आप एक एप्लीकेशन देंगे लिमिटेशन की, एग्जेम्पशन की, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, और एक एफिडेविट उसके इफेक्ट का फाइल करेंगे, और लिमिटेशन आप एक्सप्लेन करेंगे डे टू डे बेसिस पे। तो ये हमारा सब्जेक्ट बॉडी ऑफ द प्लेंट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आती है प्रेयर। प्रेयर फ्रेंड्स ऑर्डर 7 रूल 1 सब रूल G के अंदर मेंशन है कि आप उसके अंदर मेंशन करेंगे अपनी प्लेंट के अंदर। एंड ऑर्डर 6 रूल 14 के अंदर मेंशन है दैट एवरी प्लीडिंग हैज टू बी साइन। तो प्रेयर के नीचे आप साइन कराएंगे प्लेंटिफ से, बिकॉज दिस इज प्लेंट, तो आप प्लेंटिफ से साइन कराएंगे, क्योंकि जो भी पेजेस आप फाइल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, दैट हैज टू बी फाइल्ड बाय साइन्ड बाय द प्लेंटिफ। Moreover, Order 7, Rule 7 makes it very specific कि आप जितनी भी प्रेयर्स मांग रहे हैं, you have to be very specific about that before the court। आपको स्पेसिफिकली सारी प्रेयर्स कोर्ट के सामने रखनी होंगी और अकॉर्डिंगली आपको क्लेम करनी होंगी। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इज गवर्न्ड अंडर ऑर्डर 6 रूल 15। वेरिफिकेशन की साइनिंग होगी ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 1 के अंदर। वेरिफिकेशन के अंदर आप हर पैरा, कौन से पैरा को आप अपनी नॉलेज पे बिलीव करते हैं, कौन से पैरा को आप अपने कंटेंट पे, लीगल एडवाइस पे बिलीव करते हैं, किस पे आप जो है स्पेसिफिकली आप डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं, ये पूरी चीज आप डिटेल्ड वाइज मेंशन करेंगे। एंड दिस इज गवर्न अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 2। और वेरिफिकेशन किस जगह पे और किस तारीख को साइन हो रहा है, दैट इज गवर्न अंडर ऑर्डर 6 रूल 15 सब रूल 3। ये चीज आपको मेंशन करनी होगी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस जिस टाइम पे आप लिख रहे होंगे, क्रोनोलॉजी मेंटेन कर रहे होंगे, डेट्स एंड इवेंट्स मेंशन कर रहे होंगे, वहां पे आप ऑर्डर 6 रूल 2 की कंप्लायंस जरूर करिएगा, क्योंकि ऑर्डर 6 रूल 2 के अंदर डिफाइंड है कि आप हर पैरा को छोटा रखेंगे, कंसाइज रखेंगे और स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। डेट, नंबर्स और सम्स को आप फिगर्स और वर्ड्स में दोनों में मेंशन करेंगे। दिस इज ऑर्डर 6 रूल 2 सब रूल 3।
तो आप इन चीजों का, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, आप इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट इन एनहांसिंग योर ड्राफ्ट। आप अगर ये पॉइंट्स मेंशन करते हैं तो आप कम से कम टेक्निकल लेकुनास आपके ड्राफ्ट में इन्वॉल्व होंगे और आप एक अच्छा ड्राफ्ट बना पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। सो वी विल थैंक यू एंड क्लोज आवर वीडियो ओवर हियर। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।